गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी ये कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक गलती पे आधारित ये कहानी है। क्या हो जब ज़िंदगी की एक गलती ज़िंदगी की एक सबसे बड़ी खुशी बन जाए। ऐसे ही है कुछ आज की कहानी जो हम शुरू करते हैं, लेकिन आप इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग तो ज़रूर कर लें। इससे आपको इस कहानी की ऑडियो पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलिए अब इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। मैं जयपुर में रहता हूँ और अभी 42 साल का हूँ। मेरा नाम यश शर्मा है। ये कहानी मेरी ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तान है। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरी हाइट 5 फीट 10 इंच है। जयपुर से हूँ और अपना बिजनेस करता हूँ। कॉलेज लेवल पर मैंने कई गेम्स में हिस्से लिए थे और कॉलेज का नाम रोशन भी किया था। कहने का मतलब ये है कि मैं एकदम फिट हूँ। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन हाँ मैं एकदम सही हूँ। अगर जल्दबाजी में ना कहूँ तो मैं एकदम फिट हूँ। कई लोग अपने बारे में बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। अब सीधा कहानी पे आता हूँ। हुआ यूँ कि एक बार भरतपुर की तरफ से कस्बे से गलत फ़ोन नंबर पर मेरी कॉल पर बात हो गई। फ़ोन किसी महिला ने किया था। मेरी उससे बात हुई तो महिला को एहसास हुआ उसने गलत नंबर पे फ़ोन लगा दिया। उसने मुझसे माफ़ी मांगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। वैसे आप किससे बात करनी है? उसने मुझे बताया। मैं सामान्य भाव से उससे बात करने लगा। वो भी मेरे साथ बात करने लगी। बातों ही बातों में उन्होंने पूछा आप क्या करते हैं? मैंने अपने बारे में बता दिया। फिर मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसके पति का बिजनेस उसके देवर और जेठ ने धोखे से हड़प लिया है। अब मैं अनजान महिला को क्या बोलता। कुछ देर बाद हमारी बात ख़त्म हो गई और फ़ोन कर दी। उसके बाद मेरी 15 दिनों तक उससे कुछ बात नहीं हुई। इसी बीच मैंने कोई एक नंबर ढूंढना था तो मैंने लॉग बुक से देखना शुरू किया। मेरे मोबाइल में जितने भी कॉल बिना नाम के आए थे, मैंने उनका फ़ोन करके परिचित का नंबर तलाश रहा था। तभी अचानक से उस महिला का नंबर लग गया, जिसको मैं अब तक भूल गया था। मेरी फ़ोन लगा तो उससे बात शुरू हुई। मुझे एहसास हुआ ये फिर से गलत नंबर लग गया, मगर तब तक उसने मुझसे बात करनी शुरू कर दी थी। उसने बताया कि मैं जयपुर आकर कोई काम ढूंढना चाह रही हूँ, आप मेरी मदद करें। मैंने टालने के हिसाब से अनमने मन से हाँ कर दिया। उसके बाद 2 दिन बाद उस महिला का फ़ोन शाम 7 बजे फिर आया। उसने मुझे बोला आप मुझे प्लीज़ बस स्टॉप से पिक कर लोगे, मैं जयपुर पहुँचने ही वाली हूँ। अब मैं थोड़ा सकपका गया। 2 बार बात करने पर वो महिला मुझे बस स्टैंड बुला रही थी। इस समय मैं अपना शाम का प्रोग्राम शुरू कर चुका था, यानी ड्रिंक्स लेना चालू कर दिया। मैंने सोचा कोई बात नहीं, दारू तो रोज़ का काम है, आज इसकी मदद कर देता हूँ। मैं अनमने ढंग से बस स्टैंड लाने चला गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसका फ़ोन आया। आप किधर हो? मैंने देखा वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत महिला फ़ोन लगाई हुई है। क्योंकि वो उधर अकेली ऐसी महिला थी जो उस वक्त फ़ोन कर रही थी, तो मैंने फ़ोन अभी भी चालू था तो मैं समझ गया। मैंने उसको उसके ड्रेस के रंग से बात कर पूछा क्या आप वही हैं जो सामने खड़ी है? उसने मेरी तरफ देखा और हाथ हिलाया। मैंने भी हाथ हिलाया। वो क्या खूबसूरत थी जो मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं उसे देखा तो हैरान हो गया। वो भला सी खूबसूरत थी, मतलब भगवान ने उसे मानो फुर्सत से बनाया। सच कहूँ तो वो मेरे करीब आई तो मैंने उसे कार से उतरकर अपनी बगल वाली सीट में बैठने के नज़रिए से कार का दरवाज़ा खोल दिया। वो मेरी कार में बैठ गई और अपनी तरफ से अंदर आकर बैठ गई। मैंने पहले उसको देखा और मुस्कुरा दिया। उसने पहले अपना परिचय दिया। उसका नाम रचना बताया। मैं उसकी खूबसूरती का तारीफ में 2-3 कशीदे भी पढ़ा। वो बोली मेरी एक दूर की रिश्तेदार जगतपुर में रहती है, उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, मैं उसका एड्रेस लाई हूँ, आप मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने पूछा आपके हस्बैंड नहीं आए क्या?
इस पर उसने बताया कि पहले तो मैं यहाँ रोजी रोटी का प्रबंध कर लूँ, इसलिए वो वहीं बच्चों के साथ रुके हैं। मैं उसको उसके बताए पते पर ले गया तो वहाँ जाकर पता चला बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। उसके रिश्तेदार कोई शादी में गए हैं, 2 दिन बाद लौटेंगे, इसलिए उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा। अब रचना परेशान होने लगी, उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो बोली, सर मैं इधर आपके अलावे किसी को नहीं जानती, अब मैं क्या करूं? मैंने मानवता के नाते मेरे एक फ्लैट जहां पर कभी कभी अपने दोस्तों के साथ दारू पीने का प्रोग्राम बनता था, उधर उसको रुकवा दिया। उधर मेरी दारू की बोतल आदि और बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए थे। वो उन सबको देखकर सकुच गई मगर कुछ नहीं बोली। मैंने उससे कहा, आप आज इधर रुक जाइए, इधर कोई नहीं आता, बाद में मैं आप अपने रिश्तेदार के घर चली जाना। वो समझ गई कि ये मेरा बस अड्डा है, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। उसे छोड़कर मैं वापस जाने लगा तो बोली, सर प्लीज़ आप यहाँ रुक जाइए, मैं यहाँ अकेली हूँ, मुझे डर लगेगा। हालांकि मुझे पता है कि आप ड्रिंक लेते हैं, इससे मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है क्योंकि मेरे हस्बैंड भी ड्रिंक लेते हैं, कभी कभी मैं भी उनको कंपनी दे देती हूँ। ये सुनकर मुझे कुछ राहत भरी सांस आई और मेरी जेब कप हो गई। मैंने उस फ्लैट पर सारी सुविधा रखी थी, मतलब किचन एवं कमरे की सभी सुविधाएं उपलब्ध थी। अब मैंने उससे पूछा, आप मुझसे डर नहीं लगेगा आपको? रचना बोली, इस अनजान शहर में आप ही तो मेरे मददगार हैं, आपसे कैसा डर? फिर मैंने उससे कहा, ओके मैं यहीं रुक जाता हूँ, क्योंकि मैं अपना फ़ोन आने से पहले ड्रिंक के लिए उधर ही आने वाला था। उधर किचन में सभी सामान उपलब्ध हैं, आप मेरे लिए कुछ हल्का फुल्का खाना ले आइए, तब तक मैं बाज़ार से खाने के लिए कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। अब कुछ यूँ हुआ कि हम दोनों पीने का प्रोग्राम बनाने लगे। मैं रिलैक्स होकर दारू की बोतल उठाई और ग्लास रेडी करने लगा और ऐसे ही बातचीत करने लगा। वो भी किचन से कुछ झटपट नमकीन और सलाद ले आई। इस तरह मैंने और रचना ने थोड़ी बहुत बातचीत करते करते पैक लगाई, जब तक ऑर्डर किया हुआ खाना भी आ गया। मुझे लगा कि रचना को कुछ ज़्यादा ही हो गया है, क्योंकि एक तो वो रेगुलर ड्रिंक नहीं करती और ऊपर से दूसरा। हम दोनों कमरे में बैठे हुए थे जब बाहर कॉलिंग बेल बजी। मैं उठकर अपने ऑर्डर लाने चला गया। फिर मैं खाना लेकर कमरे में आया तो रचना वॉमिट करने लगी, मगर नशा तो नशा होता है। अब उसकी आवाज़ पूरी तरह लड़खड़ा रही थी, वो कुछ नहीं बोल पा रही थी, थोड़ी झूम रही थी। मैं समझ गया था कि उसे शायद चढ़ी है। फिर हम दोनों ने ड्रिंक किया, तब तक रचना थोड़ी नॉर्मल हो गई। मैंने चैन की सांस ली और कहा, तुम सो जाओ बेडरूम में, मैं लिविंग रूम में सो जाऊंगा। मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर थी। रचना मुझे कहने लगी कि आप यहीं सो जाइए। दोस्तों फिर तो आप समझ ही सकते हैं आगे क्या हुआ। नहीं समझ सकते तो इंतज़ार कीजिए, मैं आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट में बताती हूँ कि आगे क्या हुआ। अब वीडियो को यार लाइक कर दीजिए, लाइक करेंगे तो हमें भी आपको नई वीडियोस लाने में अच्छा लगेगा। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलती हूँ आपको इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।